दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से जो सीनियर सिटीजन है उन्हें डबल फायदा मिलने वाला है। दोस्तों सरकार बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है 1 अप्रैल 2025। दोस्तों ये नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है, आयकर विभाग के अनुसार नया फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2025 से लेकर चलेगा 31 मार्च 2026 से चला है। पुराना फाइनेंशियल दोस्तों समाप्त हो रहा है दोस्तों 31 मार्च 2025 को हो रहा है। यानी हमारा साल दोस्तों जनवरी स्टार्ट होता है, मगर आयकर विभाग का साल दोस्तों होता है अप्रैल। 1 अप्रैल से एक स्टार्ट साल होता है दोस्तों। अब क्या कि नया साल स्टार्ट हो रहा है तो सीनियर सिटीजन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गए दोस्तों। इसमें क्या बेनिफिट होंगे, हम दो स्कीम को लेकर चलेंगे दोस्तों कि सीनियर सिटीजन स्कीम प्लस करेंगे आरडी स्कीम दोस्तों। उससे पहले एक बात और बता दें, जो बजट पेश हुआ था 1 अप्रैल 2025 को, उनमें सीनियर सिटीजन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स कर दिए। पहले एफडी में क्या होता था कि 50,000 तक का इंटरेस्ट अगर लेते हैं एफडी पे तो आपको कोई टीडीएस नहीं करता था। अब 1 अप्रैल के बाद दोस्तों 1 अप्रैल बाद ये जो बजट में ये कर दिया हमारे वित्त मंत्री जी ने कि अब 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन है एफडी पे ब्याज लेते हैं तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। वो लागू दोस्तों हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। यानी कुछ दिनों बाद दोस्तों डबल फायदा उन्हें मिलने वाला है। तो हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन दोस्तों, उसके बारे में टोटल जानकारी बताएंगे सीनियर सिटीजन और आरडी के बारे में। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। तो जैसे आपको होगा सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि हमारा पैसा, सबसे ज्यादा चाहते हैं सीनियर सिटीजन दोस्तों उनका पैसा सुरक्षित रहे। नंबर 1 सभी की इच्छा ये रहती है पैसा हमारा सुरक्षित रहे और उसमें इंटरेस्ट दोस्तों नंबर 2 इंटरेस्ट अच्छा मिलता रहे। यानी दो जो भारत के नागरिक दोस्तों सीनियर सिटीजन हैं वो सबकी इच्छा ये रहती है कि पैसा सुरक्षित रहे और उसमें ब्याज अधिक मिलता रहे। तो उनके लिए दोस्तों बेनिफिट हो सकता है सीनियर सिटीजन स्कीम। यानी अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा सीनियर सिटीजन स्कीम। सीनियर सिटीजन होती क्या है, अगर जिसकी आयु 60 वर्ष है वो इस स्कीम में जाकर पैसा निवेश कर सकता है दोस्तों। 60 साल से पहले वाला नहीं, 60 साल के बाद वाला, यानी पूरी 60 साल हो गई है। उनके बेनिफिट्स ये हैं कि जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस उनके लिए स्पेशल स्कीम लेकर आता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम, यानी उनके 8.2%, यानी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर मिल रहा है वो सीनियर सिटीजन पोस्ट में मिल रहा है, वो उसमें 8.2% है। इस स्कीम में होता है कि कम से कम आप इस स्कीम में, ये स्कीम 5 साल की होती है, यानी एक मुश्त पैसा आपको 5 साल के लिए जमा करना पड़ेगा। 5 साल के बाद जो पूरा पैसा जो जमा करा वो दोस्तों मिल जाता है। अब उसका ब्याज जो होता है हर 3 महीने मिलता है। MIS में क्या होता है, मंथली मिलता है, इसमें 3 महीने मिलता है। अगर आपको 3 महीने में चाहिए दोस्तों, 3 महीने के बाद हर महीने निकाल सकते हैं। यानी 3 महीने का पैसा आ गया उसे रुक जाइए, 3 महीने बाद हर महीने निकाल लीजिए। मान लो 15,000 महीने, हर 3 महीने 15,000 आए तो 5,000 रुपये हर महीने निकालते तो आपको 5 साल तक 5,000 रुपये दोस्तों मिलते रहेंगे। अब इसमें क्या है कि कोई भी भारत के नागरिक इस स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह चाहिए। हर 3 महीने ब्याज आएगा दोस्तों। कम से कम इस स्कीम में 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अधिक से इस स्कीम में न्यू रूल्स है कि 30 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। अब जो नया रूल्स लागू हो गए हैं कि जिनकी आयु 50 साल है वो भी 50 साल वाले भी इस स्कीम में जब पैसे जमा कर सकते हैं। कौन से कर सकते हैं, जो डिफरेंस से रिटायरमेंट आए हैं दोस्तों, जो आर्मी वगैरह से रिटायर आते हैं उनके लिए 50 साल लिमिट है। 50 साल वाले व्यक्ति इसमें 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब दूसरी लिमिट और तैयारी हुई 55 साल वाले भी दोस्तों, 50, 55, 60 तो कॉमन है, कोई भी भारत के नागरिक इसमें 60 वाले जमा कर सकते हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी नहीं करता हो। मगर जो 55 और 50 है उनमें सरकारी नौकरी वाले होने चाहिए। 50 बता दिए, 55 वाले वो हैं जो BRS लेकर आए दोस्तों, BRS लेकर आए हैं वो 55 वाले, वो 55 साल में BRS लेकर आए, वो इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये है कि 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, 30 लाख का ब्याज आएगा, वो हर 3 महीने में आपके सेम अकाउंट में आता है, सेम अकाउंट कहीं भी हो। तो हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम। एक बेनिफिट और है, इस स्कीम को आपको 5 साल के पहले चाहिए तुड़वा सकते हैं दोस्तों। मान लो आपको जरूरत पैसे पड़ रही है तो पैसे इस स्कीम को तुड़वा भी सकते हैं। उसके लिए कुछ आपका जो मूलधन है उसमें से 1% रुपए इसमें कम हो जाएंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए तो 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। और 2 साल से पहले कराएंगे तो 1,500 रुपये कम होंगे, क्योंकि 1,500 कम होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पहले ही आपको 3 महीने में 3 महीने का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसके साथ अगर 8.2% आपको जो ब्याज मिल रहा है उसके साथ आरडी कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, तो उसमें भी 6.7% इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। वो उसमें क्या है, कम से कम 1,000 रुपये स्टार्ट करते हैं, अधिक से जितनी आपकी आय है दोस्तों उतनी करते हैं, 10,000 20,000 महीने कर सकते हैं। इसमें होता है ये भी स्कीम 5 साल की गवर्नमेंट स्कीम है दोस्तों, इसमें पैसा सुरक्षित रहता है। इसमें हर महीने पैसे जमा करने रहते हैं, साल में 12 बार और 5 साल में 60 बार। और इसमें बेनिफिट से क्या, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जो ब्याज तो देखने में कम मिला मगर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है इसके ऊपर। तो हम बात कर रहे थे जो ब्याज मिल रहा है, हमारे ब्याज के पैसे आ रहे हैं। मान लो MIS आपने जो सीनियर सिटीजन स्कीम कराई अप्रैल में कराई, अप्रैल का अप्रैल मई जून, पूरी अप्रैल मई और जून 3 महीने, जून पूरा दोस्तों। ये तो जो ब्याज मिलेगा वो 1 जुलाई को मिलेगा आपका। तो 1 जुलाई को ब्याज मिलेगा, मान लो आपको 15,000 रुपये ब्याज मिला दोस्तों।
यानी आपका पैसे ज़्यादा जमा करें, उसका 15,000 रुपये हर 3 महीने ब्याज आया दोस्तों, तो उसका क्या करना है, आपको 5,000 रुपये महीने की आरडी करानी पड़ेगी। आप मान लो ब्याज जो पैसे आए आपको 1 या 2 तारीख में आए, तो आरडी आपको 10 तारीख की स्कीम लेनी चाहिए, 10 की लें या 15 की बाद की लें दोस्तों, जिससे कि आराम से पैसे जमा। आपको क्या करना है, जो 15,000 रुपये आए हैं वो आरडी में आप कराइए 5,000 रुपये महीने की आरडी दोस्तों। 5,000 रुपये महीने कराएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, आपके पास जो जुलाई में 3 महीने के एडवांस में पैसे आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। हर 3 महीने के जैसे अकाउंट में पैसे रहेंगे तो आपको ऑटो डेबिट लगवाना है, वो पैसे आरडी में अपने आप ही जमा होते रहेंगे। अगले 3 महीने दोस्तों, आपके अगले 3 महीने बाद पैसे पहली तारीख में आ जाएंगे, आपके जो ऑटो डेबिट लगा वो 10 तारीख को लगा है, तो 10 दिन का गैप मिला दोस्तों। तो आपको पैसे जेब से कुछ नहीं करना है, केवल 3 महीने लेट चलेगी। MIS जो सीनियर सिटीजन स्कीम है दोस्तों, वो पूरी हो जाएगी 5 साल में दोस्तों, वो होगी 5 साल के 3 महीने बाद। तो इसमें 14 यानी जो ब्याज मिल रहा है, जो सीनियर सिटीजन स्कीम में ब्याज मिला है 8.2%, आरडी ब्याज मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 6.7%, ये टोटल मिलेगा आपको 14.9% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है इस प्रकार दोस्तों, क्योंकि सीधा कैलकुलेटर दोस्तों दोनों कराएंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है दोस्तों। और कोई कमेंट्स हो दोस्तों, तो आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कर बता सकते हैं। नमस्कार सर।